हमारे लोग दुनिया से चले जाएं तो उन कब्र में जाने वालों को भूल न जाना। हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जैसे डूबते शख्स को, पानी में डूबते हुए इंसान को तिनके के सहारे का भी उसको ज़रूरत होती है ना, कि किसी तरीके से कोई सहारा मिल जाए, इस तरह कब्र में जाने वाला इंसान भी सहारा तलाश कर रहा होता है, उसको भी सहारे की ज़रूरत होती है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी उसकी खातिर की गई दुआए मग़फ़िरत, तुम्हारा उसकी खातिर किया गया इसाले सवाब उसके लिए सहारा का ज़रिया बनता है, उसके लिए एक सहारा बनता है। तो यकीनन हर एक को चाहिए कि उसके जो अज़ीज़, जो अहबाब दुनिया से चले जाएं, अपनी कब्रों में चले जाएं, उनको भूल न जाएं बल्कि उनको याद रखा करें। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई इंसान दुनिया से चला जाता है, कब्र में जाता है, तो उसकी रूह जो है वो उसके घर में वापस आती है। उसकी रूह जो है, ये हर इंसान के लिए रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारा कोई इंसान, तुम्हारा कोई अजीज़ दुनिया से चला जाए तो उसको भूलना नहीं, उसके लिए दुआए मग़फ़िरत के ज़रिए, इसाले सवाब के ज़रिए उसको याद रखना, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उसकी रूह घर की तरफ लौटती है और घर वालों से कलाम करती है, घर वालों को निदा देती है, घर वालों को पुकारती है और कहती है कि मुझ पे मेहरबानी करो, मेरी खातिर कुरान की तिलावत करके मुझे इसाले सवाब कर दो, कोई मेरी खातिर किसी गरीब को खाना खिला दो, किसी के पास लिबास नहीं है, कोई गरीब मिस्कीन है, उसको लिबास मुहैया कर दो, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा कर दो, किसी गरीब की मदद कर दो, कोई भी खैर का काम कर दो ऐसा कि जो अल्लाह ताला की रज़ा का बायस हो, अल्लाह ताला के बंदों के लिए, इंसानों के लिए खैर का बायस हो, कोई भी ऐसा काम करो और उसका इसाले सवाब मुझे कर दो। वो रूह कहती है तुम्हारा ये करना मुझ पर मेहरबानी होगी, तो वो मेहरबानी का तकाजा भी करते हैं। जैसे दुनिया में वो आपसे उम्मीद रखते हैं, चलो दुनिया में तो एहसान का बदला एहसान से होता है, दुनिया में तो उन रिश्तों में कई ऐसे तकाजे भी होते हैं जिनमें ये देखना मुश्किल हो जाता है कि ये जो ताल्लुक़ निभाया जा रहा है ये किसी लालच से निभाया जा रहा है या वाक़अतन मोहब्बत से निभाया जा रहा है। लेकिन जब वो दुनिया से चले जाते हैं तब तो उनको आपका इखलास दरकार होता है, उस वक्त उनको वाक़अतन ये दरकार होता है कि आप उनको याद भी रखें और उनसे मोहब्बत का इस अंदाज में इजहार करें कि उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी करें, और ख़ुद भी ये करना चाहिए, अपने लिए और अपने जाने वालों के लिए भी ये करना चाहिए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान दुनिया से चला जाता है अमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, अमाल की किताब जो है वो बंद हो जाती है। फरमाया ना कि दुनिया जो है वो आखिरत की खेती है, जो यहाँ बोगे वो आगे काटोगे। जो कुछ इंसान ने करना है, जो कमाई करनी है, जो कमाना है वो दुनिया में कमाना है। दुनिया से चला गया, अब वो किताब बंद, अब जो कुछ किया है उसका अजर मिलना है, अच्छा किया है तो अच्छा अजर मिलना है, और अगर अल्लाह की नाफरमानी करते हुए ज़िंदगी गुजारी है तो उस नाफरमानी का जहाँ हुज़ूर मुबश्शिर हैं, हुज़ूर ने खुशखबरियाँ दी, वही हुज़ूर अलैहिस्सलाम नज़ीर भी हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने नाफरमानों को उनके अंजाम से आगाह भी फरमाया है। अल्लाह अकबर। तो सिलसिला मुनक़ते हो जाने अमाल का, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं 3 अमाल ऐसे हैं कि जब इंसान दुनिया से चला भी जाता है तो वो जो दुनिया में छोड़ के जाता है, इन 3 कामों में से जो भी काम वो दुनिया में छोड़ के जाता है वो दुनिया से चला जाता है, लेकिन जब तक वो उसका छोड़ा हुआ इन 3 कामों में से काम दुनिया में बाकी रहता है, अल्लाह ताला कब्र में उसको उसका अजर भी अता फरमाता रहता है, उसकी मग़फ़िरत भी फरमाता जाता है, उसके दराजात भी बुलंद फरमाता है। यकीनन जिस तरह दुनिया में आप प्लानिंग्स करते हैं, सेविंग प्लानिंग्स करते हैं, हर एक करता है, और यकीनन इस यहाँ आप लोग सब काम करने वाले हैं, ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल करते हैं कि सेविंग की आखिरत अपनी बुढ़ापे की लोग प्लानिंग्स करते हैं, तो हर जगह का प्रोग्राम इंसान बनाता है, लेकिन उसका एतबार नहीं होता कि वो नसीब भी होना है या नहीं। इंसान फ्यूचर तो प्लानिंग ही करता है ना, फ्यूचर का इंसान को प्लानिंग करना इंसान का काम है। आके एतबार तो कोई भी नहीं कि अगला लम्हा ज़िंदा होना भी है या नहीं होना, या अगले लम्हे या हालात होने भी हैं या नहीं होने, बाकी किसी सफ़र का या किसी प्लान का आगे का पता नहीं, लेकिन आखिरत का प्लान कोई बनाए न बनाए, जाना तो सब ने वहाँ है। तो इस पर आप भी अपनी कोई प्लानिंग फरमा लीजिएगा। हुज़ूर फरमाते हैं कि 3 अमाल ऐसे हैं जो इंसान छोड़ के जाए तो उसको कब्र में जाने के बाद भी उसका फ़ायदा होता रहता है। हुज़ूर ने फरमाया कि नफ़ा बख्श इल्म अगर तुम दुनिया में छोड़ के जाओगे, कोई भी इल्म छोड़ के जाओगे जो नफ़ा बख्श हो, जिससे लोगों के लिए लोग उससे उस इल्म से इस्तेफ़ादा करें, लोगों को उस इल्म से फ़ायदा हो,
तुम कब्र में चले जाओगे, जब तक तुम्हारा वो इल्म दुनिया में बाकी रहेगा अल्लाह ताला तुम्हें उसका अजर अता फरमाता है। अगर आप इसको बड़े एतबार से देखें तो उन सहाबा को जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस को मुरत्तब फरमाया, अहादीस को जो है वो लिखा और एक जगह पर किताबों में जो है वो जमा किया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस को, फिर आप उन मुहद्दिसीन को देख लें, हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह को देख लें, हज़रत इमाम तिरमिज़ी को देख लें, हज़रत इमाम मुस्लिम को देख लें, या दीगर मामलात में आप इमाम अबू हनीफ़ा को देख लें, हदीस के मामले में, फ़िक़्ह के मामले में वो दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन आज तक उनका नाम बढ़ता चला जा रहा है। आज तक अगर उनका नाम लो तो सुकून क़ल्ब महसूस होता है। इमाम बुखारी के मज़ार पे जाके बैठ जाओ तो कब्र मुबारक से खुशबू इंसान को आ रही होती है। ये वो नफ़ा बख्श इल्म जो दुनिया में छोड़ के गए, जिससे आज तक लोग इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। और फिर आज के दौर में जो अहले हक तबलीग कर रहे हैं, जब तक उनकी तबलीग दुनिया में बाकी रहेगी, उनके खिताबात की सूरत में, उनके बयानात की सूरत में, डिजिटल में आप ले लें, कोई वीडियो की सूरत में, किसी भी एतबार से, जब तक वो इल्म बाकी रहेगा, जब तक वो दुनिया में छोड़ के गए, अल्लाह ताला अजर अता फरमाता रहेगा। एक शख्स की आपने इस्लाह कर दी, एक शख्स ने आपके बताए हुए रास्ते पे खैर पे आ गया, जब तक वो खैर का काम करेगा अल्लाह ताला उसको भी अजर अता फरमाएगा और उसके अजर में कमी नहीं होगी, अल्लाह ताला उसका अजर आपको भी अता फरमाता चला जाएगा। नफ़ा बख्श इल्म जो भी दुनिया में छोड़ के गए। अब आप बोलेंगे कि अगर कोई दीन इस तरह पढ़े हुए नहीं है कि दीन का इल्म उस तरह छोड़ के जाएं, दीन का इल्म क्या सिर्फ जो है वो कोई उलमा कोई शयूख ही छोड़ के जाएंगे, तो दीन का इल्म हम कैसे छोड़ सकते हैं? अल्लाह अकबर। अगर आप दीन का इल्म छोड़ना चाहते हैं किसी एतबार से, अगर आपकी वजह से कोई एक शख्स आलिम बन जाता है, आप किसी एक शख्स को इल्म दीन पढ़ाने का जिम्मा ले लेते हैं, कभी मैंने अगर खुद नहीं तो चलो फलां शख्स को मैंने इल्म दीन सिखा दिया, फलां शख्स मेरी वजह से इल्म दीन सीख ले, मैंने एक जगह कायम कर दी जिस जगह पर लोग इल्म दीन हासिल करेंगे, जब तक वहाँ से इल्म दीन हासिल किया जाएगा अल्लाह ताला उसका अजर आपको अता फरमाएगा। और जो इल्म दीन पढ़ेगा, जब तक वो इल्म दीन बयान करेगा, अल्लाह ताला जिस पर असर होगा उसका अजर आपको भी अता फरमाएगा। वो आगे 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 जहाँ इल्म फैलता चला जाएगा, अल्लाह ताला आपकी कब्र में उसको अजर अता फरमाता चला जाएगा। अल्लाह अकबर। ये एक ऐसा सिलसिला है जो नफ़ा बख्श इल्म दुनिया में छोड़ गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कब्र में जाने के बाद भी उसको उसका फ़ायदा पहुंचता रहेगा। दूसरा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो किसी भी तरीके से अपनी सालेह औलाद दुनिया में छोड़ के चला गया, पहले हुजूर ने फरमाया जो अपनी सालेह औलाद दुनिया में छोड़ के गया, औलाद की अच्छी तरबियत की, औलाद को बहुत अच्छी तरबियत इस अंदाज में दे के गया कि उसको अल्लाह और उसके रसूल का बारे में बताया, फिर उसको बेहतरीन अखलाकियात सिखाई, फिर उसको अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पे चलाया, फिर उसको एक मुअज़्ज़िज़ इंसान बनाया कि जो खैर के रास्ते पे चलने वाला है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जब वो अच्छी औलाद छोड़ के जाएगा, जो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करेंगे, जो उसके लिए सारे सवाब करेंगे, अल्लाह ताला कब्र में भी उसको अजर अता फरमाता रहेगा। और उसकी औलाद जब तक खैर के रास्ते पे चलती रहेगी, उसकी औलाद की खैर, क्योंकि तरबियत तो उसकी होगी, उसकी औलाद की गई खैर पे अल्लाह ताला कब्र में उसको भी गोया के बुलंदी दराजात अता फरमाता चला जाएगा, अल्लाह ताला उसको कब्र में बुलंद फरमाता चला जाएगा। तो अच्छी अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करना एक ज़रूरी है। आज हम सिर्फ समझते हैं कि औलाद को अगर बेहतरीन तरीके से आपने बिजनेस सिखा दिया, बेहतरीन तरीके से काम करना सिखा दिया, बेहतरीन वो कमाना शुरू हो गया, तो बहुत कुछ उसको दे दिया और वो बेटा वो औलाद ही आपकी जो है वो बेहतरीन औलाद है। इसमें कोई शक नहीं कि आपको अपनी औलाद को माल देना, उसकी ज़िम्मेदारी देना, उसकी ज़रूरियात का ख्याल करना, उसको दुनिया के दीगर काम सिखाना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन ये याद रखिएगा, अगर आपने अपनी औलाद को करोड़ों रुपए भी दे दिए ना, करोड़ों रुपए भी दे दिए, लेकिन अच्छी तरबियत ना दी, तो वो करोड़ों रुपए ज़ाया कर देगा। वो दुनिया से आपके जाने के बाद या आपके दुनिया में रहते ही आप अपनी आंखों से ये देख लोगे, अगर आपने अपनी औलाद को करोड़ों रुपए दे दिए लेकिन तरबियत ना दी, तो वो उन करोड़ों रुपए से अयाशी की तरफ चला जाएगा, वो उन करोड़ों रुपए से जो है वो ड्रग्स की तरफ जा सकता है, वो उन करोड़ों रुपए से जो है वो बुराई के रास्ते पे जा सकता है, वो करोड़ों रुपए जुए में जाके ज़ाया कर सकता है, वो करोड़ों रुपए के ज़रिए अयाश होकर कुछ भी कर सकता है। अगर आपने औलाद को दौलत दे दी लेकिन तरबियत ना दी, तो वो दौलत ज़ाया हो जाएगी। लेकिन अगर आपने औलाद को तरबियत दे दी,
दौलत ज्यादा न भी दे पाए, वो उस तरबियत से दौलत भी बना लेगा और अपने लिए भी और आखिरत के लिए भी, आपके लिए वसीला निजात। तो जहाँ दौलत देना औलाद को जरूरी है, वहाँ सबसे पहले औलाद को तरबियत देना जरूरी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ना, तुम में से हर शख्स हाकिम है, हर शख्स बादशाह है, और उससे उसकी रियाया है, और उससे उसकी रियाया के बारे में पूछा जाएगा। कहा कि ये सिर्फ मुहद्दिसीन ने कहा कि ये सिर्फ इस्लामिक स्टेट्स के सरबराह मुमलिकत को, जो सरबराह बादशाह हैं, उनको हुजूर ने नहीं फरमाया, ये हर इंसान को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं। आपको, हमें, हम हर इंसान को हुजूर फरमा रहे हैं, तुम हर एक अपने तरफ एक हाकिम हो और तुम्हारी रियाया है, और तुमसे तुम्हारी रियाया के बारे में पूछा जाएगा। वो हाकिम कौन है? वो हाकिम बाप है, वो हाकिम जो सरबराह है फैमिली का, जो फैमिली का हेड है, वो हाकिम है, और उसकी जो रियाया है, उसकी जो औलाद है, उसके जो अहलो अयाल है, उसके बारे में उनसे पूछा जाएगा। सिर्फ ये नहीं पूछा जाएगा कि उनको खाने पीने के लिए क्या दे के आए, बिल्कुल पूछा जाएगा। आजकल लोग दुनिया जहान में पैसे लगाते हैं और जो है अपने ही घर में जो है वो कुछ देते हुए जो है शर्माते हैं, कंजूसी करते हैं। ये कतन मुनासिब नहीं है, उनकी ज़रूरियात भी पूरी करनी है, लेकिन अव्वलन ये पूछा जाएगा कि तुम उनकी तरबियत का करके आए हो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी वालिद की जब जिम्मेदारियों का जिक्र फरमाया, अगर आप तरबियत औलाद लिखेंगे और सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे तरबियत औलाद लिख के आगे मेरा नाम लिख देंगे, तो उसमें मेरे तफसीली बयानात RYQ-TV के आपके आगे आ जाएंगे, जिनमें मैंने बाकायदा अहादीस से और आयात से बयान किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद की तरबियत करने का किस अंदाज में और क्या हुक्म फरमाया, और बाकायदा जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरह सहाबा को सिखाया, वो मैंने तफसील से बयान किया है। बिलखुसूस जो साहिब औलाद हैं, उनको इस चीज़ के बारे में ज़रूर तवज्जो करनी चाहिए और सुनना चाहिए अपनी औलाद की तरबियत करने के मामले में। हर एतबार से अपनी औलाद की तरबियत करना ज़रूरी है। आपकी औलाद जब खैर के रास्ते पे जाएगी तो अल्लाह उसका आपको, बिस्मिल्लाह शरीफ के फ़ज़ाइल जब लिखे तो मुफस्सिरीन ने इसको तफासिर में इस वाक़े को नकल किया कि बनी इसराइल में एक शख्स था, वो बहुत गुनाहगार था, वो मर गया। जब वो मरा तो उसकी बीवी हामिला थी, उसकी बीवी उम्मीद से थी। जब वो दुनिया से चला गया, उसके बाद अल्लाह ताला ने उसके घर में कुछ रोज़ के बाद बेटा अता फरमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मकाम पर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा, उसकी कब्र के पास से गुजरे और देखा कि उसकी कब्र में शदीद अजाब हो रहा है। कुछ अरसे बाद गुजरे तो देखा कि अजाब उठ चुका है और अल्लाह ताला की रहमतें उसकी कब्र पे बरस रही हैं। कहा या अल्लाह, इसका क्या हिकमत है कि उस दिन इतना अजाब और आज अजाब उठ चुका है और तेरी रहमत इसकी कब्र पे बरस रही है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब ये मरा ना, इसकी बीवी हामिला थी, जब ये मर गया चंद रोज़ के बाद इसको बेटा हुआ। बेटा कुछ बड़ा हुआ, लड़कपन आया, बेटे ने जब बात करना सीखा, आपकी पूरी तवज्जो यहाँ रहनी चाहिए, जब बेटे ने बातचीत करना सीखी, जब बेटे ने बातचीत करना सीखी, अल्लाह अकबर, तो माँ ने कहा कि बेटा बड़ा हो गया है, इसको मैं बिस्मिल्लाह पढ़ाऊँ, कुरान की तरफ लेके आऊँ, कुरान पढ़ाऊँ। माँ ने बेटे को पढ़ाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अपनी तोतली ज़ुबान में पढ़ रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे ने समझना चाहा कि ये मुझे क्या समझा रही हो, मुझे पढ़ा क्या रही हो। बेटे ने माँ से पूछा कि माँ ये है क्या? माँ ने कहा कि ये हमारे रहमान और रहीम रब का नाम है, ये हमारे करीम रब का नाम है, ये हमें इंसान बनाने वाले, हमें सब कुछ अता फरमाने वाले अल्लाह का नाम है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर जब उसने मेरे बारे में जान के अपनी तोतली जुबान में मुझे रहमान और रहीम कह के पुकारा ना, मेरी रहमत को गवारा ना हुआ मैं इसको अजाब दूं, इसके बाप को अजाब दूं। मैंने उस बच्चे की बात पर उसके बाप के तो गुनाह फरमाते हैं कि क़यामत के दिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला एक बंदा दुनिया से जाएगा, उसको जन्नत दे देगा, फिर बुलंदी दरजात अता करता चला जाएगा, उसको जन्नत में बुलंद मकाम अता करता चला जाएगा। वो बंदा पूछेगा, या अल्लाह, ये जो मेरा इतना तू रैंक बढ़ाता जा रहा है जन्नत में, इसकी वजह क्या है? अल्लाह ताला फरमाएगा, जो तू पीछे औलाद छोड़ के आया है ना, तेरी औलाद खैर के काम कर रही है, तेरी औलाद तेरे लिए दुआएं मगफिरत कर रही है, तेरी औलाद और तेरे अजीज जो हैं तेरे खैर बताए हुए रास्ते पे खैर के काम करके तुझे साले सवाब कर रहे हैं, उसके जरिए मैं बुलंदी दराजात तुझे अता फरमाता हूं। तो अपनी औलाद की तरबियत करना हर एक की जिम्मेदारी है, हर एक की जिम्मेदारी है कि वो अपने औलाद की बेहतरीन तरबियत करे। एक बाप जो है वो अपने औलाद को जो सबसे बेहतरीन तोहफा दे सकता है
सबसे अच्छा तोहफा दे सकता है वो सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, वो सिर्फ कारोबार नहीं है, वो बहुत बड़ी जायदाद नहीं है, वो बहुत बड़े प्लाजे नहीं है। एक बाप अपनी औलाद को जो सबसे बेहतरीन तोहफा दे सकता है वो अच्छी तरबियत दे सकता है, कि अच्छी तरबियत दे के चला जाए। क्योंकि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान दुनिया से चला भी जाएगा, बाकी अमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाएगा, अच्छी औलाद जो वो दुनिया में छोड़ के जाएगा, सालेह औलाद, उसके अमल के जरिए अल्लाह ताला उस इंसान को बुलंदी दरजात अता फरमाता चला जाएगा, बुलंदी दरजात अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। तीसरा, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कोई भी खैर का काम, कोई भी खैर का काम किसी उसके नाम पे कुआं खुदवा दें और उससे बढ़ के जितना करते चले जाएं, कोई भी खैर का ऐसा काम जिससे इंसानों को फ़ायदा हो, जिससे लोगों को फ़ायदा हो, जिससे अल्लाह की मखलूक फ़ायदा हासिल करे और उसका इसाले सवाब आप उसके नाम कर दें, अल्लाह ताला उसको उसके ज़रिए दुनिया से जाने के बाद भी उसकी मग़फ़िरत भी फरमाएगा और बुलंदी दराजात भी अता फरमाएगा। ये रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। अब ये हम अहले सुन्नत व जमात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, हमारे हज़रात की कब्रें फ़ातिहा ख़ानी से भी महरूम नहीं हैं और इस सवाब से भी महरूम नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत को जहाँ बहुत से फ़वाइद हैं वहाँ ये भी फ़ायदा है कि अगर हमारा कोई दुनिया से चला जाए तो हम उसको भूल नहीं जाते बल्कि उसको याद भी रखते हैं। इस तरह के मजालिस में भी उसका जिक्र होता है और हुज़ूरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के ज़रिए उसको हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत उम्मत मरहूमा है, ये रहम की गई उम्मत है, ये जब दुनिया से जाएंगे तो गुनाहों के पहाड़ लेके जाएंगे, लेकिन क़यामत के दिन बाज़ लोग ऐसे होंगे इस उम्मत में जिनके गुनाहों के पहाड़ नेकियों के पहाड़ में बदल चुके होंगे। या रसूलल्लाह, ये जो कुछ लोग होंगे जिनके गुनाहों के पहाड़ नेकियों के पहाड़ों में बदल गए होंगे क़यामत के दिन, ये कैसे होगा? हुज़ूर ने फरमाया जब वो दुनिया से जाएंगे गुनाह लेके जाएंगे, उनके औलाद, उनके मोहब्बत करने वाले जो दुनिया में वो छोड़ के आएंगे वो उनके लिए अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करेंगे, अल्लाह ताला उनके ज़रिए उनके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, वो इसाले सवाब इतना करेंगे वो गुनाहों के पहाड़ नेकियों के पहाड़ में बदल जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब को जो है वो पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमाए और ऐसी ज़िंदगी अता फरमाए कि जब हम दुनिया से जाएँ तो अल्लाह अकबर अर्श पर धूमें मचे, वो मोमिन सालेह मेरा फर्श से मातम उठे, वो तैयब व ताहिर गया, वास्ता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे यूं ना फरमाए तेरे शाहिद के वो फाजिर गया। यानी जब कोई सुन्नी मरे, जब कोई रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का गुलाम मरे तो देखने वाले ये ना कहें कि वो दुनिया में गुनाहों से डूबा हुआ इंसान दुनिया से चला गया, वो गुनाहगार इंसान दुनिया से चला गया, बल्कि ऐसा मामला हो कि अर्श पर धूमें मचे, वो मोमिन सालेह मिला। हज़रत कहते हैं कि जब हुज़ूर का गुलाम दुनिया से जाए तो लोग ये ना कहेंगे जान छूटी, दुनिया में जो है वो मुसीबतें बखेरने वाला चला गया, बल्कि ऐसा हो कि अर्श पर धूमें मचे, वो मोमिन सालेह मिला, फर्श से मातम उठे, वो तैयब व ताहिर गया। अल्लाह ताला पाकीज़ा ऐसी ज़िंदगी अता फरमाए कि दुनिया से जाएं भी तो इंशाअल्लाह खातिमा ईमान पर हो। इस पर दुआ ज़रूर मांगा करो, आत्मा ईमान पर अल्लाह ताला ईमान पर खात्मा अता, अल्लाह ताला ऐसी मौत अता फरमाए कि अल्लाह ताला की बंदगी में मौत है, अल्लाह ताला के रास्ते पे मौत है। दुनिया का तो होना ना होना बड़ी बात नहीं है, अल्लाह का राजी होना बड़ी बात है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में मौत आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में मौत आए, कब्र में जाएं तो हुजूर की शफाअत नसीब, हुजूर के जलवे नसीब हो, हकीकी मानों में हुजूर को पहचानना नसीब हो। अल्लाह अकबर। क़यामत के दिन भी हुजूर अलैहिस्सलाम के झंडे तले उठे और जब दुनिया से जाएं तो ऐसे काम करके जाएं कि अगर दुनिया में याद किए जाएं तो अच्छे अल्फाज में याद किए जाएं, अच्छे अंदाज में याद किए जाएं और अच्छे लोगों में अच्छे अल्फाज में याद किए जाएं। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर का मोहब्बत करने वाला रखे। हुजूर अलैहिस्सलाम का अगर कोई गुलाम बन जाए उसके लिए तो खैर ही खैर है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसकी शफाअत फरमानी है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसको अपने ज़िम्मा करम पे लेना है। अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत के दिन एक शख्स को अल्लाह ताला बुलाएगा और एक ख़ास पर्दे का एहतमाम फरमाएगा, उस पर्दे में उसका हिसाब लेगा, तूने ये काम किया, तूने ये काम किया। वो अर्ज़ करेगा हाँ या अल्लाह किया, अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नुम का हुक्म फरमाएगा। वो अर्ज़ करेगा या अल्लाह मेरे लिए ये पर्दे का इंतज़ाम क्यों, सबका हिसाब सरेआम हो रहा है, खुला हो रहा है, मेरे लिए इस खास पर्दे का एहतमाम की क्या हिकमत है। अल्लाह फरमाएगा तू मेरे हबीब का नाम लिया करता था, तू मेरे हबीब अलैहिस्सलाम का नाम लिया करता था। लोग ये ना कहें कि हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम लेने वाला ऐसे काम, अल्लाह मैं अपने हबीब के नाम लेने वाले को, अपने हबीब का नाम लेने वाले को इस तरह जो है वो
ये नहीं कि कोई मुकम्मल सुन्नत का तारिक हो और ये कहे कि हम भाई नात शरीफ पढ़ते हैं तो बस हमारे लिए ही है ये, या हमने जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम की नात शरीफ पढ़ते हैं, उसको वसूल भी करते हैं और बाकी भी सारा काम जो है हमें मिल जाना, ऐसे नहीं है। अगर कोई शरीयत का पाबंद होगा, अगर कोई सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाबंद होगा, बतकाज़ा बशरियत फिर जो गलतियाँ हो जाती हैं, ये नहीं कि जानबूझ के इंसान डटा रहा है, जो तकाज़ा बशरियत गलतियाँ हो जाती हैं। अल्लाह अकबर। वो कहेगा या अल्लाह ये सिर्फ यहाँ पर मेरे लिए ये एहतमाम किया गया है या अजाब भी मुझे ऐसे दिया जाएगा कि कोई और नहीं देखेगा? फरमाया नहीं, वहाँ तो सब होंगे। तो कहा या अल्लाह वहाँ भी तो लोग कहेंगे कि तेरे हबीब का नाम लेने वाला। अल्लाह ताला फरमाएगा मेरे हबीब के नाम और जिक्र का सदका इसको जन्नत अता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने शफाअत फरमानी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे दो ऑप्शंस दी। एक ऑप्शन ये दी कि आधी उम्मत का हिसाब हो और आधी की आप शफाअत कर लें, और एक ये आधी को बगैर हिसाब के आपकी शफाअत से जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। एक ये कि आप शफाअत अपनाएं। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने शफाअत को अपनाया। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आप सिर्फ मुत्तकीन की शफाअत करेंगे? हुजूर ने फरमाया नहीं, मेरी शफाअत तो मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगार। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर अलैहिस्सलाम की शफाअत, हुजूर अलैहिस्सलाम की शफाअत से जन्नत, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम से जहाँ दीगर सब चीज़ों का तकाजा करते हो करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है हुजूर अलैहिस्सलाम से सब कुछ मांगना चाहिए, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के दिन शफाअत का भी तकाजा किया। अल्लाह ताला से अपनी कब्र के लिए भी कुछ मांगा करो। दुनिया के घर मांगते हैं, दुनिया में कारोबार मांगते हैं, दुनिया की दौलत मांगते हैं, ये नहीं कि नहीं मांगनी चाहिए, ज़रूर मांगनी चाहिए, लेकिन सबसे बढ़कर जहाँ हमेशा रहना है, जिस घर में हमेशा रहना है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना मुझे ताज्जुब है उस इंसान पर जो जानता है कि मैंने दुनिया में हमेशा नहीं रहना, हमेशा रहने वाला घर आखिरत है, लेकिन रसूलुल्लाह अलैहि सलाम फरमाते हैं तैयारी हमेशा दुनिया की करता है, आखिरत की तैयारी नहीं करता। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं मुझे उस इंसान पर ताज्जुब होता है। तो हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि अपनी आखिरत की तैयारी करे और अल्लाह ताला से अपनी आखिरत के लिए खैर का सवाल करे। अल्लाह ताला हम सब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमक हलाल रखे, वफादार रखे, हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।